वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये है आपकी हेडिंग। देखें, दिख रहा है? यस, पूरा दिख रहा है। चलिए, तो अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपने देखा होगा कि यदि मान के चलो कि ये आपका क्या है, पॉइंट चार्ज है, इससे r दूरी पर पॉइंट P पर, ये क्या है आपका पॉइंट P है। यदि मुझे पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र बताना है कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, तो कितना हो जाएगा? KQ/r²। यदि इसी पर हमें क्या बताना है, इस पर यदि हमें विभव बताना है, पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल बताना है, विभव बताना, तो ये कितना हो जाएगा? KQ/r। ये पता है आपको, ठीक है ना? इसके बारे में आपको पता है। और यहां पर ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र कैसा है? सदिश राशि है। ये कैसा है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। और यहां पर जो हम इसके लिए जो Q की वैल्यू रखते थे, वो चार्ज की वैल्यू जो रखते थे, वो क्या रखते थे? विथ साइन, मतलब चिन्ह के साथ रखते थे। किसके साथ रखते थे? चिन्ह के साथ। तो मैं फिर से आपको बता दूं, आपका जो स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा भैया किसके लिए डिफाइंड है? स्थितिज ऊर्जा किसी के लिए डिफाइंड नहीं है। आपसे यदि ये पूछे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप किसी एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा नहीं बता सकते हैं। जिस तरीके से आप एक बिंदु का पोटेंशियल नहीं बता सकते थे, उसी तरीके से एक बिंदु का आप पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा नहीं बता सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा बताने के लिए आप क्या बता सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, आप ये बता सकते हैं। हम लोग फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बता सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है यह बता सकते हैं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं बता सकते हैं किसी एक के लिए। तो क्या करते हैं, कोई हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, फिर जुगाड़ से काम चलता है। तो चलिए, ये तो सब सारी चीजें आपको पता है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए क्या, इस पॉइंट के लिए स्थितिज ऊर्जा होगी क्या? Q आवेश के लिए, आवेश Q के लिए स्थितिज ऊर्जा होगी क्या? नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा हम लिख ही नहीं सकते हैं, इसके लिए स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो लिखिएगा, यहां पर महत्वपूर्ण बात आपको लिखना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगल एक आवेश के कारण, एक आवेश के लिए कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है? एक आवेश के लिए आपकी कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा बताने के लिए आपको कम से कम दो आवेश चाहिए। तो लिखिएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए
कम से कम 2 आवेश का निकाय होना चाहिए, का निकाय होना चाहिए। मतलब स्थितिज ऊर्जा आपकी एक बिंदु के कारण नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है 2 बिंदु के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? 2 बिंदु के लिए। तो लिखा है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए कम से कम 2 आवेश चाहिए। कितने चाहिए? कम से कम 2 आवेश चाहिए। एक आवेश के लिए आप स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने जैसे आप क्या करते हैं, टंकी पर पानी चढ़ाते हैं। आपके घर पे छत पर टंकी रखी होगी, उस पर पानी चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसको मोटर के जरिए टुल्लू के जरिए या अब समरसीबल के जरिए आप क्या करते हैं, पानी नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं। तो पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने में कुछ काम करना पड़ता है। पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने में कुछ काम करना पड़ता है। यही तो, तभी तो पानी ऊपर चढ़ता है। ऐसे थोड़ी ना कि हवा में चढ़ गया, आपने कुछ किया ही नहीं तो चढ़ जाए। भाई बिना मतलब मोटर के आप पानी ऊपर छत में चढ़ा ही नहीं सकते हैं ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा, तभी वो पानी आप ऊपर स्टोर कर सकते हैं, छत में टंकी में पानी रख सकते हैं। तो हुआ क्या कि उस पानी को चढ़ाने में ऊपर टंकी है, टंकी में पानी चढ़ाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना काम या जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, पानी के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी प्रकार यह भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है ना। चलिए, तो ये लिख गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आप लिख चुके हैं, आपने इसके पिछले लेक्चर पे आपने देखा है। ठीक है, ये इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल द्वारा। या चेंज, एक लाइन लिख लीजिएगा कि स्थितिज ऊर्जा के लिए हम स्थितिज ऊर्जा के लिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स का उपयोग करेंगे। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स को ही लेंगे। ठीक है, और निगेटिव साइन के साथ और ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो है आपका हमेशा ट्रू होगा। ये वाला जो ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आपकी हमेशा सही होगी। ठीक है, और ये वाला भी आपका ट्रू होगा, ये वाला भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका कब ट्रू होगा, जब कि निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन
ना हो। ठीक है, ये वाली तब सही होगी जब आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो। ठीक है, तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आपने देख लिया कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक आवेश के लिए मान्य नहीं है। दूसरा, उसको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कितने आवेशों की जरूरत है? 2 आवेशों की। और आपने ये भी देख लिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर है? माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स को आपको क्या कहते हैं? संरक्षी बल। क्या कहते हैं? संरक्षी बल। संरक्षी बल। और इसीलिए आपने यहां पर देखा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत स्थैतिकी बल, वैद्युत बल कैसा है? वैद्युत बल आपके ये सब कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते थे? माइनस का वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाह्य बल, यानी कि बाह्य बल। बाह्य बल ये होता था फाइनल माइनस का इनिशियल। फाइनल स्थितिज ऊर्जा माइनस का प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये बराबर होते हैं। ये वाला आपका ये आपका प्लस होता है। ये वाला फार्मूला आपका कब वैलिड है? जब आपकी क्या हो? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ना हो। काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ना हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, यानी कि उसका वेग, आवेश का वेग क्या रहे? नियत रहे। आवेश का वेग नियत रहे, नियत रहे। ठीक है, और ये वाला जो है आपकी हमेशा वैलिड है, कभी भी किसी के लिए भी, हमेशा। ठीक है, फिर आपको एक चीज और पता है यार, कुछ लोग कह सकते हैं कि वर्क, इस चीज को पढ़ने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद होगा क्लास 11th का है। क्लास 11th के नाम पे तो आप सब लोग गजनी बन जाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम सबको याद होगी। क्या होता था? वर्क एनर्जी थ्योरम होता था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। ठीक है, और यह बराबर आपका होता था काइनेटिक एनर्जी की, किसके? चेंज इन पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता था। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपको क्या चाहिए? यहां पर हम यह मानते हैं इसके लिए कि यहां पर आपका कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि असंरक्षी बल कार्य नहीं कर रहे हैं यहां पर। अच्छा चलिए, ये लिख गया ना, चलिए फिर मैं आगे लिख रहा हूं। ये लिख गया हो तब हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, यहां पर हम मानते हैं कि असंरक्षी बल कार्य नहीं कर रहा है, असंरक्षी बल कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। असंरक्षी बल का मतलब क्या हो गया? जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल, घर्षण बल। श्यान बल पढ़ा है? श्यान बल मतलब कि विस्कस फोर्स,
विस्कस फोर्स, और आपने ये भी पढ़ा होगा ड्रैग फोर्स। ये सब क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। असंरक्षी बल कार्य नहीं कर रहा है। एक चीज और मानना है, क्या कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो देखो असंरक्षी बल कार्य नहीं कर रहा, मतलब ये कितना हो गया 0। ये कह रहा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0। तो यहां से वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये तो ये चीज आपको ध्यान रखना, यही चीज आपने पहले भी कर रखा है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। कि यदि आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो 0 हो, तो आपकी ये चीजें हो सकती हैं। तो चलिए ये लिख गए हो तो आगे बढ़ते हैं। आई होप लिख लिया होगा पॉज करके। तो देखिए परेशान नहीं होना, सब आराम से चलना है, चीजें सब कुछ समझ में आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिखिएगा यहां पर अब डिफिनीशन हो जाए, लिखिएगा 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उस निकाय की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए आप जो है यहां पर देखिएगा कि 2 आवेशों के लिए हम स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये रही आपकी हेडिंग। तो देखिएगा क्या कर रहे हैं कि आपके 2 आवेश हैं, हमने मान लिया, पहले ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, माना कि अनंत पर रखे निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 है। स्थितिज ऊर्जा 0 है, ठीक है। यानी कि जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहां पर निकालते हैं, इनफाइनाइट पर, अनंत पर, तो वो कितना होता है, 0 होता है। ये फुल्ली एजम्पशन है, यह माना गया है, ठीक है। यह हम नहीं मान रहे हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ, हर एक जगह सबने इसे मानकर किया है। अभी इसका रीजन समझ में आ जाएगा कि इसको 0 क्यों किया है। चलो बात समझना, यहां पर होता क्या है कि हम किन्हीं 2 चार्जों को मान के चलिए कि ये Q1 है और ये कितना है, ये Q2 है।
ये दो चार्ज आपके रखे हुए हैं, मान लिया कि इनको कहां पर रखना है, अनंत पर। आपको जैसे मान के चलो कि इस बिंदु पर पॉइंट ए पर आपको क्या चाहिए, इन दोनों आवेशों की क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए। पॉइंट ए पर इन दोनों आवेशों की क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक बिंदु पर तो आप नहीं निकाल सकते हैं भाई, आप क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक जगह की तो आप निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर से दिमाग लगाइए, क्या करेंगे हम, जिन आवेशों की जिसको भी निकालना होगा उसको क्या करेंगे, उन सब आवेशों को कहां पर रख देंगे, अनंत पर। तो हमने इन दोनों आवेशों को कहां पर रख दिया, अनंत पर। और यहां से ले जाकर के हम इनको Q1 और Q2 आवेश को R दूरी पर क्या कर देंगे, रख देंगे। मान के चलो कि ये समायोजन है, इस समायोजन को हम अनंत से लेकर यहां पर आते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अब ये अनंत पर रखा हुआ है, ये आवेश कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। ये आपकी इनिशियल अवस्था है, हमने इसे क्या मान ली कि ये कैसा है, इनिशियल है, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल है मतलब प्रारंभिक अवस्था है। और ये क्या है, फाइनल अवस्था। भाई आपको पॉइंट ए पर बताना है तो आप पहुंच गए। चलिए, तो अब क्या है कि करते क्या है कि इसके लिए देखिए, आपको क्या पता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, माइनस का वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। यही तो होता है, ये आपको पता होता है, ये आपको फार्मूला पता है। यानी कि यहां से U फाइनल माइनस का U इनिशियल, मतलब यदि मैं यहां पर, अब देखो फाइनल कहां पर है, ये वाला पॉइंट ए पर, U फाइनल माइनस का U इनिशियल इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कह लूं, या इसे मैं कह लूं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वो भी पॉजिटिव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां से देखो क्या करते हैं, मैंने इससे यहां पर आऊंगा, कहूंगा भैया चलेगा तू, तो कहेगा यार मैं चला तो चलूं, पर मुझे न्यूटन बाबा ने कहा है कि जब तक भाई यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है तो वह विरामावस्था में तब तक रखी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो मैं कहूंगा यार तू चार्ज है, चार्ज की तरीके से रिएक्ट कर, और इसको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ दूंगा तो ये आराम से टहलता हुआ चला आएगा। यहां पर आके रख गया। अब मान के चलो कि मैं इसको हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये Q1 वाला चार्ज यहां पर चला आया, Q1 चार्ज आपका मान के चलो कि ये यहां पर आके बैठ गया, Q1 चार्ज, ठीक है। अब मैं चलूं, अब मैं इससे के पास, सर आप कहोगे फिर कि ये तो अब ऐसे चला जा रहा है तो ये निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो मैं कहूंगा नहीं, थोड़ा सा यहां पर उंगली लगा लो तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। ये चार्ज आपका क्या हुआ, रुक गया। अब आप कहोगे कि सर अब हम दूसरे चार्ज को भी ले जाते हैं, तो यानी कि जब आप पहला चार्ज ले गए तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ा क्या, भैया बहुत कम काम करना पड़ा। कि ये क्या है, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए, चल 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 चल, ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा के इसको कर दिए, तो ये यहां से क्या हो गया, एकदम से निकलकर धीरे धीरे आराम से मस्त मौला स्थिति में यहां पर चलाया, फिर चलता जाएगा चलता जाएगा। आपने क्या किया, यहां पर उंगली लगा लिया तो ये रुक गया। तो इसको बहुत माइन्यूट सा काम किए हैं, इस पर बहुत थोड़ा सा बल लगाए हैं जो कि बहुत निग्लेजिबल है, तो इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर दिए। अब यहां से दूसरा वाला चार्ज, अब मान के चलो कि ये चला गया, ये जो डॉट डॉट वाला है बचा, ये मान के चलो कि ये चार्ज क्या हो गया, चला गया। अब क्या कर रहे हैं कि Q2 आवेश को जब हम यहां से कहेंगे भैया अब तू भी चलेगा, कहेगा हाँ चला तो चलूं यहां, लेकिन यहां पर ये चार्ज है तो ये मुझ पर क्या लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा। क्या लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा। हमने कहा हाँ ये तो लगाएगा भाई, ये तो है। तो ये कहेगा कि हाँ भाई चलो मुझे ले चलो, लेकिन कुछ आपको बल लगाना पड़ेगा। हमने कहा हाँ भैया जब ले चलेंगे तो बल तो लगाएंगे ही। तो ये कहेगा कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है, जब हम इसको इस डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं तो ये हम इधर क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। भाई हम इधर लिए जा रहे हैं ना, और ये बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल आपका किधर लग रहा है, इधर इलेक्ट्रिक बल लग रहा है, यानी वैद्युत बल लग रहा है। इस तरफ आपका वैद्युत बल लगेगा, इस तरफ हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो आप कहोगे कि सर ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा। नहीं भाई, ये इतना बहुत छोटा सा, बहुत
थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये वाला जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या होगा, इस वाले बल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये धीमे 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 इसके पास रुक जाएगा। और यहां पर मैंने मान के चला कि यहां पर आपका आवेश आ गया जो इससे r दूरी पर है, Q2 पर आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर जब निकालते तो कितना काम करना पड़ेगा, यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट काम करना पड़ेगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो यही जो इस पर इसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया गया है वही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वही आपका विद्युत ऊर्जा में आपका पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही लिखा होगा कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये चीज हो गया। तब देखो आप यहां से डायरेक्ट यहां पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये दोनों आवेश हैं, U फाइनल माइनस का U इनिशियल, Q1 आवेश को ले जाने में भी कार्य करना पड़ा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q1, भाई Q1 आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ा, प्लस कुछ कार्य जो आपका करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, किसको लाने में, टू ब्रिंग Q2, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पहला वाला ले गए तो पहला वाला तो बहुत आराम से चला गया, यानी इसके लिए जो कार्य था वो कितना था, 0। मतलब कि यहां से देखो तो फाइनल, ये आपकी इनिशियल अवस्था, ये कैसी है, फाइनल अवस्था। हमने पहला U फाइनल और ये इनिशियल कहां पर है, अनंत पर रखा हुआ है, तो अनंत पर इज इक्वल टू प्लस का वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। तो मतलब कि अनंत से Q2 आवेश को लाने में किया गया बाह्य कार्य, Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में किया गया कार्य, ये चीज हुई। तो यहां से अब आप देखो, पहले आप इसको इतना नोट कर लो, नोट कर लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ें। यार देखो पहले आपको तो ये वाली लाइन लिखना है, ठीक है, इसके बाद ये वाला फिगर बना लेना है, ठीक है, और यहां पर उसी तरह लिखना है कि Q1 चार्ज को, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहां से थोड़ा सा बल देने पर ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब Q2 को यहां से यहां तक लाते हैं तो यह वाला फोर्स जो पहले से Q1 आ गया है वह इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, इसको अपने पास नहीं आने देगा। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बल जब इसको ला रहे हैं तो ये तो फिक्स हो गया है, तो इसको क्या करेगा, ये उधर ही भेजेगा, तो ये वाला उधर बल लगा रहा है। लेकिन हमें इसको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही जो एक्सटर्नल फोर्स करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में, ठीक है। अब आपको क्या पता होता है, पता होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होता है, माइनस का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या कह लीजिए कि प्लस का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां से क्या हो गया कि भाई Q1 को लाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा है और कुछ कार्य Q2 को लाने में करना पड़ रहा है। तो Q1 को लाने में तो आपने कोई कार्य नहीं किया, तो उसको क्या कर दिया, 0। Q2 को लाने में कार्य करना पड़ रहा, तो उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए यहां तक हो गया। अब आपने बना लिया होगा, फिगर को बना लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। परेशान होने की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां से आप देखिएगा क्या देख रहे हैं कि यहां से देखें तो आपको क्या आया था, U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, इन्फिनिटी से किसको ला रहे, कहां तक ला रहे थे, पॉइंट A पर, और किसको ला रहे थे, Q2 आवेश को,
Q2 को। यही तो था ना, यही था कि भाई Q2 को लेके आ रहे थे। तो यहां से यदि आप देखो तो U फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है कि वर्क डन। अब आपको यदि पता हो तो U फाइनल कौन सा है, A माइनस का इनिशियल कौन सा है, ये इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को ला रहे हैं Q2 को। तो पॉइंट ए पर आपको पॉइंट इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता था, 0, और ये कितना हो गया VA इज इक्वल टू प्लस का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय Q2। तो यहां से यदि आप निकालो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 इंटू VA, पॉइंट A पर पोटेंशियल। और देखो जो आपको समायोजन था वहां से ढंग से देखना, जो आपका निकाय था वो Q1 आवेश यहां पर हो गया था ना, और यहां से यहां पर पॉइंट A पर जब आप आ रहे थे, ये R दूरी पर था, तो A बिंदु पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q1 के कारण, K Q1 अपान R। तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, Q2 इंटू K Q1 Q2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R। तो ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, यही वाला, तो K Q1 Q2 अपान R, K Q1 Q2 अपान R। और यहां पर जो भी आपको आवेश रखना है वो कैसे रखना है, चिन्ह के साथ रखना। किसके साथ रखना है, चिन्ह के साथ। आवेशों को चिन्ह के साथ रखना है, चिन्ह के साथ रखना है, साथ रखना है, ठीक है। आवेशों को चिन्ह के साथ रखना है। और ये आपकी पॉइंट A पर, फाइनल पॉइंट क्या था, A था, तो बिंदु A पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो वहां से लिखने के बाद पहले आप इसको लिखिएगा, इसको लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना डेल ये वाला, तो आप इसको लिखने के बाद फिर ये वाला टर्म लिखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको ये लिखना है, इसके बाद यहां तक, फिर यहां से फिर यहां लिखना है, ठीक। चलिए छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और, आप उसको समझने के लिए लिख लीजिए, जब हम किसी एक आवेश को अनंत से किसी फाइनाइट क्षेत्र में लाते हैं, क्षेत्र में लाते हैं, तो इसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, इसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इस आवेश को प्रतिकर्षित करने वाला कोई दूसरा आवेश नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो यहां पर आपने क्या किया था कि एक चार्ज Q1 लिया था, एक चार्ज Q2 लिया था, इसको कहां पर रखा था, अनंत पर। तो सबसे पहले आप किसे ला रहे थे, Q1 चार्ज को लेके आ रहे थे, तो Q1 चार्ज तो बिना किसी वर्क के आ गया। और जब हम इसको Q2 को यहां से R डिस्टेंस पर लाते हैं तो अब ये चार्ज तो आ गया है भाई, Q1 आपका रख गया,
Q1 आ चुका है, किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो Q2 को जब लेके आएंगे तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पहला चार्ज लाने में तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और दूसरे वाले के द्वारा किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा, उसके लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें थी। आपने फिर क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी जो आई थी पॉइंट ए की किसी बिंदु के लिए, वो कितना आई था, K Q1 Q2 अपान R, K Q1 Q2 अपान R। और यहां पर आवेशों को कैसे लिखते थे, चिन्ह के साथ। कैसे लिखते थे, विथ साइन, यानी कि यदि धनात्मक आवेश है तो धनात्मक चिन्ह के साथ, यदि ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब देखते हैं कि यदि आपके n आवेश हो जाएं, कितने हो जाएं, 2 से अधिक आवेश हो जाएं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब जो है आप लिखिए कि यदि n यदि 2 से अधिक आवेश हों तो कैसे निकालते हैं। तो आप सिंपल सी एक बात करेंगे, ठीक है, कि मान के चलो कि ये आपके आवेश रखे हुए हैं, ये Q1 है, ये मान के चलो कि ये आपका Q2 है, और ये क्या है आपका Q3। इन सब का हमें क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। और इनके बीच की दूरी ये R1 है, ये R2 है, और ये R3। तो अब देखते हैं इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी यदि हमें इस पर निकालनी है। मान के चलो कि पॉइंट ये A है, ये B है, और ये C है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है U बराबर, तो कितना हो जाएगा, K पहले वाले आवेश कर, तो एक आवेश तो ये हो गया, दूसरा आवेश ये, तो K Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R1। ये पहला वाला पेयर हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब एक पेयर ये भी तो बन सकता है ना, ये वाला, तो ये इस वाले पेयर के लिख लो, तो कितना हो जाए, K Q1 Q3 अपान R3। फिर ये वाला पेयर बन गया, तो आप एक पेयर ये भी तो बना सकते हैं ना, कि नहीं बना सकते। तो कितना हो जाएगा, K Q2 Q3 अपान R2। तो आप ऐसे धीरे धीरे जितने आवेश होंगे आप बनाते चले जाएंगे। तो देखिए, आपको याद रखना है कि आप एग्जाम पर नहीं याद रह पाएगा कि आपके कितने पेयर बनेंगे, मतलब कितने युग्म बनेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे युग्मों की संख्या, लिखेगा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये मतलब यदि यहां पर देखिए हो क्या रहा है, यहां पर कितने आवेश थे, 3, तो 3 आवेशों के लिए देखो कितने युग्म बनेंगे, तो n बराबर कितने हो गए, 3। n क्या है, n है आवेशों की संख्या, क्या है, आवेशों की संख्या है, n क्या है, आवेशों की संख्या। अब यहां से देखो आपके 3 आवेश थे, तो अब कितने पद बन रहे हैं, तो 3 में से 1 गया, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से ये कैंसिल, तो कितने पद बचे, 3। यहां पे देख लो 3 पद हैं। चलिए, अब यदि आपके मान के चलो कि 5 पद हो जाएं, कितने पद हो जाएं, मतलब आवेश कितने हो जाएं, 5, तो कितने पद बनेंगे, 5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4/2, मतलब कि 10, 5 दूनी 10। कितने पद बनेंगे, 10 पद बनेंगे। एक्चुअली ये आए कहां से, आपने कक्षा 11 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है,
क्रमचय संचय पढ़ा है ना, क्रमचय और संचय, तो हम लोग यहां पर क्या लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे लिखते हैं ना NCR, तो ये वाला है लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इनका संचय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संचय। यार कुल मिला के इसे मैं कॉम्बिनेशन बोलता हूं, हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, कॉम्बिनेशन। तो अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन लगाना है, सी लगाना है, पी नहीं लगाना, ठीक है ना। पी का मतलब होता है सजाना, मतलब किस तरीके से बैठाना है। इसका मतलब क्या है, किसी तरीके से चुनना, कि 5 में से कितने तरीके हैं आपके चुनने के, ठीक है। तो ये है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर एक क्वेश्चन करके फिर इसको एंड करते हैं। चलिए, तो देखिए आपको यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन, एक आपका ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए है, ये ए है और ये ए है, इस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। यहां पर आपको क्या बताना है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए, स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, हमने मान लेते हैं कि ये पहला आवेश है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो देखो आप पेयर कैसे बनाते हैं, पेयर बनाना पहले सीख लो ना कि पेयर कैसे बनते हैं। तो पेयर बनाने के लिए देखो क्या लिखेंगे, U पोटेंशियल एनर्जी पहले दूसरे के कारण, फिर पोटेंशियल एनर्जी पहले तीसरे के कारण। अब देखो क्या कोई पहले के साथ कोई छूटा है क्या, नहीं छूटा, दूसरे के साथ तीसरा। तो अब देखो क्या दूसरे के साथ कोई छूटा है क्या, नहीं छूटा, क्यों, क्योंकि दूसरे के साथ तीसरा हो गया और दूसरे के साथ पहला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पहले के साथ आपके कितने थे, पहला दूसरा हो गया और पहला तीसरा हो गया, पूरा निकाय कंप्लीट हो गया। दूसरे के साथ, तीसरे के साथ देखो तो तीसरे के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे के साथ पहला आ चुका है, तीसरे के साथ दूसरा भी आ चुका, तो इस टाइप से है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, तो कितना है, Q है, तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है A, प्लस का इसी तरीके से 1 3 के लिए कितना हो जाएगा, तो K Q परिणाम सेम है, तो ये A प्लस का K Q अपॉन A, ये सब क्या है, तीनों बराबर हैं तो जुड़ गए, ये कितना हो जाएगा 3K Q स्क्वायर अपॉन A। तो ठीक है, आप इसके क्वेश्चन करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बहुत से कॉन्सेप्ट आने बाकी हैं, तो तब तक आप इसको ढंग से समझ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आपने पहले कक्षा 11 की नोट्स उठाइए, पहले आप उसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़िए, फिर बाद में इसको पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया है ये समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले लेके चले हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले लेक्चर पर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना, यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव को, तो उस पर कितना काम करना पड़ता है, उसके लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको देखेंगे। फिर सबका क्या करेंगे हम लोग, सबके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अभी ये मत समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर आपके न्यूमेरिकल हो चुके हैं, अभी आपके न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, तो जितना आपसे हो सके उतना करिए, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।